So then the typicality is इनके पास चॉइस ही क्या है, इन स्पाइट ऑफ वेरी गुड फैकल्टी मेंबर कहीं ना कहीं चीजों को एवरेज आउट करके बैलेंस करके पढ़ाएंगे, which may cater the requirement of these 5 students of foundation course, which may cater the requirement of other 5 students of board. That is what is generally happening on. और कोई चॉइस ही नहीं है, कितना भी अच्छा फैकल्टी मेंबर हो कहीं पे भी और कोई चॉइस ही अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये होने के बाद में शाम को 6 बजे तक बच्चा वहां से फ्री होगा, तो इफेक्टिवली इस पर्टिकुलर सिनेरियो में व्हेन अ स्टूडेंट goes after school at any particular place, तो ना तो उसका बोर्ड ढंग से हो रहा है ना फाउंडेशन कोर्स ढंग से हो रहा है। इफेक्टिवली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 80% तो बोर्ड हो रहा है, फाउंडेशन कोर्स तो 20% हो रहा है, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स के ऊपर बोर्ड की पढ़ाई किए बिना आगे जाया नहीं जा सकता, वो तो स्टेप 2 है और डिफिकल्ट चीजें हैं। तो 80% एक्चुअली बोर्ड हो रहा है, तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो सुबह भी बोर्ड पढ़ रहा था, शाम को भी बोर्ड ही पढ़ रहा है, तो 20% फाउंडेशन कोर्स हो रहा है। और फाउंडेशन कोर्स ही अगर 20% हो रहा है तो केवीपी भाई और आईजीएस को तो टर्न लाइफ में कभी आएगा ही नहीं, वो तो इम्पॉसिबल सी चीज है। दैट इज द रीजन, जब इससे पहले वाली स्लाइड में हम बात कर रहे थे, आई टोल्ड कि बच्चों के पोटेंशियल का ये इशू बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो रिजल्ट नहीं आते हैं उन्हें आप लेगा रियली स्टूडेंट्स क्वालीफाई फॉर आईजीएस फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया। तो इशू ये नहीं है कि बेसिकली बच्चों का पोटेंशियल उसके अंदर कम है, इशू क्रिटिकल ये है कि जिस तरह के एकेडमिक स्ट्रक्चर के अंदर वो लोग स्टडी कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशनल हब, उसके अंदर और कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। दे आर बाउंड कि वो मॉर्निंग में स्कूल आएंगे, अगर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इट्स अ नॉर्मल स्कूल, मे बी द बेस्ट स्कूल ऑफ दिस वर्ल्ड, हार्डली मैटर, सुबह वो स्कूल में पढ़ेंगे, शाम को वो कहीं पे भी जाएंगे, एक मिक्स्ड बैच ही क्रिएट होगा, तो किसी को बोर्ड पढ़ना होगा, किसी को फाउंडेशन कोर्स पढ़ना होगा, तो सबसे पहले तो दोबारा बोर्ड ही पढ़ना पड़ेगा, तो डबल टाइम वही इन्वेस्ट हो जाएगा। मेन चीज है फाउंडेशन कोर्स, और केवीपी वाई जैसे वो तो क्या बिल्कुल छूटी जाएगी। तो then तो I would say जो रेस्ट ऑफ द सिटीज हैं वहां से केवीपीवाई की अगर फर्स्ट स्टेज भी कोई स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहा है तो मैं कहूंगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। पता नहीं उसने कैसे क्वालिफाई किया है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो थी नहीं, ना तो टाइम अवेलेबल था, मॉर्निंग में स्कूल में ऑक्यूपाइड था, शाम को किसी ना किसी ट्यूशन के अंदर ऑक्यूपाइड था, क्योंकि चॉइस ही नहीं थी ना। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोई कस्टमाइजेशन भी नहीं था, मतलब एक मुंबई का जो स्टूडेंट है इंटीग्रेटेड अप्रोच में सुबह बोर्ड खत्म कर देता है, वेकेशन में अपना फाउंडेशन कोर्स खत्म कर देता है, बाकी 2 बजे से लेकर 9 बजे तक कस्टमाइजेशन भी पॉसिबल है उसके लिए, तो कि 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी तीन चारों वो फैकल्टी मेंबर जो मॉर्निंग में पढ़ाते हैं उसके लिए अवेलेबल है कि आप 1 to 1 में आके मुझसे डाउट पूछ लो। इवन दैट इज नॉट अवेलेबल एट एनी रेस्ट ऑफ द प्लेसेस, जिसको हम कहते हैं नॉन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, कि आफ्टर स्कूल आवर्स कहीं पे भी ज्वाइन कर लिया, उसके पास तो टाइम ही नहीं बचता है किसी। So that is the major critical reason जिस वजह से रेस्ट ऑफ द सिटीज में कहीं ना कहीं बच्चों के रिजल्ट ही नहीं आ पाते हैं, राइट। इसको अगर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है, रिजल्ट्स एंड ऑल, आपका ब्रोशर में आप लोग वेबसाइट पे भी आराम से देख लीजिएगा। व्हाई आई लाइक दिस स्लाइड, ये एक स्टूडेंट है, वो तो क्या रिजल्ट्स हैं इंटरनेशनल ओलंपियाड से, शुभम इज वेरी क्लोज स्टूडेंट टू मी। ये औरंगाबाद सिटी का ही स्टूडेंट है, 3 साल पहले 8th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड बच्चे की बहुत ही छोटी एज जो वाली स्टेज होती है। 8th, इसके फादर अभी भी औरंगाबाद में जॉब करता है। 8th स्टैंडर्ड में ये बच्चा अपनी मदर के साथ में मुंबई शिफ्ट हो गया था, जस्ट यहाँ पे एक कोई ठीक ठाक स्कूल है नाथ वैली। ही टोल्ड मी कि सर स्कूल से मुझे कोई इशू नहीं था, बहुत बढ़िया है, लेकिन 8th स्टैंडर्ड में बेसिकली पोदार सेंटा क्रूज में आ गया था मुंबई में, क्योंकि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ही अवेलेबल नहीं था कहीं पे भी औरंगाबाद में। और सेंटा क्रूज पोदार में 2006 में स्टार्ट हो गया था इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, एंड देन द रिटर्न इज कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर तैयारी की, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड क्वालिफाई किया 10th स्टैंडर्ड में, और नासा डेस्टिनेशन के लिए सिलेक्ट हुआ। नासा, आई डोंट नो इफ यू आर नॉट अवेयर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है यूएस में। आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस में बीटेक करने के बाद लोग नहीं पहुंच पाते वहां। दैट इज द अचीवमेंट ही हैज टेकन फ्रॉम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एंड फ्रॉम आईजीएस। इसी तरह का एक और बेसिकली ये नेक्स्ट स्लाइड है। आईआईटीज का हम नाम सुनते हैं, काफी डिफिकल्ट एग्जाम है, तो काफी मुश्किल होता है क्लियर करना। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये करंट ईयर का प्लेसमेंट सिनेरियो डिस्कस किया हुआ है आईआईटीज का बेसिकली। अभी जो करंट ईयर जो चल रहा है, जो अभी दिसंबर जनवरी में प्लेसमेंट्स क्लोज हुए हैं, आईआईटीज के अंदर टोटल 11,000 सीट्स हैं राइट नाउ, इंक्लूडिंग ऑल आईआईटीज। तो उसको दो पार्ट में हमने बाइफरकेट कर दिया है। एक है एआईआर 1 to 1000, ऑल इंडिया रैंक का 1 से लेकर के 1000, और दूसरा ऑल इंडिया रैंक 1000 से लेकर के 11,000। आईआईटी में वैसे तो सिलेक्ट तो नहीं अपने आप में बहुत मुश्किल माना जाता है,
नाउ ये सिलेक्शन वाला जो पार्ट है उसको भी दो पार्ट में बाइफरकेट कर दिया है। 11,000 तक सीट्स तो नहीं, तो 1 से 1,000 और 1,000 से 11,000। तो प्लेसमेंट सिनेरियो कुछ इस तरह का है बेसिकली कि एआईआर 1 से 1,000 में 2 स्टूडेंट्स आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से और एक स्टूडेंट आईआईटी खड़गपुर से, उनका जो प्लेसमेंट हुआ वो है 1.42 करोड़ पे। आप गूगल पे आज ही सर्च कर लीजिएगा, ये डेटा मिल जाएगा आपको, बिल्कुल रिसेंट डेटा है, 1.5 महीने के अंदर का। 1.42 करोड़ ईयरली सीटीसी। और 1,000 से 11,000 की बेसिकली जो रैंक है उसका जो जनरल एवरेज सीटीसी है वो है 4 लाख से लेकर के 7 लाख पर एनम। अब नाउ दिस इज एवरीबॉडी इंडिविजुअली नीड टू डिसाइड। इंडिया में 7 लाख भी कम नहीं होता, बट 1.42 करोड़ के सामने कुछ भी नहीं होता है बेसिकली, because once you go into this IT stream and all, you basically live your life for your dignity. Actually money आपके लिए important नहीं रहेगा। Second very beautiful example, ये एक लड़की है आकांक्षा शारदा, 2010 में ऑल इंडिया रैंक 1 थी IIT JEE के अंदर गर्ल्स कैटेगरी में, जनरल गर्ल्स कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 1 2010 में। मेरी स्टूडेंट है बेसिकली, ऑल इंडिया रैंक 18 ओवरऑल गर्ल्स प्लस बॉयज इंक्लूडिंग एवरीथिंग। और आईआईटी ज्वाइन नहीं किया था, एआईआर 1 थी, आईआईटी ज्वाइन नहीं किया था। द रीजन इज 2010 में ही इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड क्वालिफाई कर गई थी और इंडिया के जो टॉप 4 स्टूडेंट थे, टॉप 4 की टीम में थी, इंडिया रिप्रेजेंट किया था और वर्ल्ड लेवल पे गोल्ड मेडल लेकर के आई थी फिजिक्स ओलंपियाड में। सो दैट्स हाउ बेसिकली एमआईटी न्यू हर, एमआईटी यूएस आज 3rd ईयर बीटेक में एमआईटी चली गई थी। एआईआर 1 आने के बाद में आईआईटी छोड़ दिया था बिकॉज़ शी कुड गेट द अपॉर्चुनिटी। एमआईटी इस समय वर्ल्ड में नंबर 3 पे आता है और इंडिया में जो आईआईटी बॉम्बे जो नंबर 1 पे है वो वर्ल्ड में नंबर 64 पे आता है इस समय। This is the difference basically when people start, people are very highly conscious. I saw this thing in case of Shubham Lalwani also. थर्ड एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, अब गूगल पे आ रही कीजिएगा, आस्था अग्रवाल। आस्था अग्रवाल तो आईआईटी बॉम्बे स्टूडेंट है, अभी करंटली आईआईटी के स्टूडेंट है, 3rd ईयर से 4th ईयर में भी जा रही है, पास आउट नहीं हुई है, अभी और 1 साल बाद पास आउट होगी। एक होता है प्लेसमेंट, आईटी के अंदर एक और चीज होती है पीपीओ, प्री प्लेसमेंट ऑफर। फेसबुक यूएस कॉर्पोरेट ऑफिस मैंगलो पार्क ने उसको रिक्रूट किया है पीपीओ पे 2.1 करोड़ पे, जस्ट बिकॉज 2009 में इंडिया रिप्रेजेंट किया था इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। तो बेसिकली अभी स्टूडेंट है और 1 साल बाद पास आउट होगी, उसकी जॉब सिक्योर्ड है 2.1 करोड़ के सीटीसी। These are the kind of the achievements basically. That is the reason कि मुंबई या एजुकेशनल हब्स के अंदर तो people are very clearly preparing for के उनका बड़ा क्लियर रहता है बेसिकली कि ये पार्ट है KVPY एंड IJSO 8, 9, 10th में दिन रात मेहनत करते हैं, ये क्वालिफाई हो जाए, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री स्टडीज रहती है आगे जाकर के कि मेरी सीट IISc में या IISER में या IIST में सिक्योर्ड हो गई। इसकी बात तो जिसको कहते हैं कि ईवी लीग के अंदर तो वैसे ही आ गए बेसिकली, whether you go to IIT, IISc या Indian Institute of Space Technology, IISc Bangalore, you are anywhere from the Ivy League University. आपकी Ivy League means basically कि आपको कोई जॉब नहीं लगती है, पहली चीज तो ये इम्पॉसिबल है। स्टिल यूएस में तो कोई भी यूनिवर्सिटी आपको 100% स्कॉल पे ले लेगी, so your goal of the life becomes secured. So nowadays people have started preparing into the integrated approach as per this only. तो ये बेसिकली पूरा का पूरा आइडिया है इसका इंटीग्रेटेड अप्रोच का। इस तरीके से टोटल कंप्लीट प्रिपरेशन होती है। उधर सेंटर क्रूज के साथ में वी वेंट आउट विद द टाई अप इन 2006। उसके बाद बेसिकली 2008 में दिल्ली में जर्नी स्टार्ट की थी DPSR के पुरम। और मैं कहूँगा ये इंटीग्रेटेड अप्रोचेस में जनरली वही स्कूल जाते हैं काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। पोदार इज आई वुड से इन एजुकेशन सेगमेंट वेरी एग्रेसिव पीपल, मतलब दे आर वेरी हाईली फोकस्ड फॉर द रिजल्ट। तो 20 साल से इंटीग्रेटेड वाला सेगमेंट पोदार के अंदर स्टार्ट कर देंगे। इसी तरीके से बेसिकली स्टडीज होंगी। जितने भी स्टूडेंट्स हम लोग अपने साथ सेलेक्ट करेंगे, ICSE CBSE बोर्ड के अलग अलग होंगे, अलग अलग कैंपसेस के अंदर ही पढ़ाई करेंगे। एक सेपरेट सेक्शन होगा विद इन स्कूल आवर्स वाला जो प्रोग्राम है उसके अंदर बोर्ड प्लस फाउंडेशन कोर्स वो हमारे साथ में पढ़ेंगे। वीकेंड में बेसिकली ओलंपियाड वाला प्रिपरेशन करेंगे। आफ्टर स्कूल आवर्स पूरा 6 o'clock तक अपने प्रोफेसर्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। ऑप्शनल है, यहाँ रुक के पढ़ाई कर सकते हैं, घर भी जा सकते हैं। वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। हमें लगता है कहीं पे किसी स्टूडेंट के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, वी कैन टेल हिम कि यार 1-2 दिन के लिए आप रुको, हमारे साथ ही बैठ करके पूरा वर्क करो। सो द सेम आइडियोलॉजी द वे बेसिकली थिंग्स आर हैपनिंग इनटू द एजुकेशनल नाउ, राइट?
These are the basic results in brochure में भी है. So we anyways have a strong legacy of last 17 years. तो रिजल्ट्स के बारे में मैंने इसीलिए कुछ खास बात नहीं किया. बोर्ड्स के ऊपर काफी फोकस कर रहे हैं आजकल हम लोग. ये मुंबई के हर एक स्कूल के टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड में साढ़े 95% के ऊपर है, क्योंकि बोर्ड का भी वेटेज हो गया है बेसिकली. इंटीग्रेटेड अब इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. जो एंट्रेंस एग्जाम्स है ना, मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस, 50% मार्क्स बेसिकली बोर्ड से काउंट कर रहे हैं. वो एंट्रेंस के 50% मार्क्स होंगे, बोर्ड के 50% मार्क्स होंगे. तो इसके ऊपर बेसिकली काफ़ी स्ट्रांगली फोकस कर रहे हैं. ओलंपियाड स्कॉलर्स है. These are the places जहाँ पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं. Currently basically 42 schools में हम ऑपरेट कर रहे हैं and associated with almost every corporate group. Be it Kotak, be it Malpani Group, be it additional conglomerate, Birla Group. साउथ मुंबई का ये राजभवन के सामने वाला जो CBSE स्कूल है वो भी बिरला मेमोरियल हमारे पास में. 2 और जूनियर कॉलेजेस भी अभी जेबी में इनके साथ ही इसी साल से आ रहे हैं हम लोग. एक फोर्ट में, एक नेपेंसी रोड पे. हाँ, तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप कमिंग वीक में बेसिकली एक स्कॉलरशिप टेस्ट रहेगा इन सारे के सारे स्टूडेंट्स का. आईसीएसई और सीबीएसई का अलग अलग रहेगा. उसका नोटिफिकेशन प्रिंसिपल सर की तरफ से बाय ट्यूसडे आ जाएगा. फिर वो इनका टेस्ट रहेगा. एक बार उस टेस्ट का बेसिकली जो भी रिजल्ट आ जाता है उसके बाय वीकेंड प्रोबेबली वी शुड गेट द रिजल्ट ऑफ दैट स्कॉलरशिप टेस्ट. एक बार वो रिजल्ट आ जाता है देन वी विल हैव एन एनालिसिस कि भाई ये स्टूडेंट अभी बोर्ड वाले लेवल पे स्टार्ट कहाँ से करना है, इन केस इसके लिए कोई स्कॉलरशिप पॉसिबल है या नहीं है. देन वी विल कॉल यू अगेन सेपरेटली बेसिकली in a group, maybe in a group of 2 to 3 parents at a time. This is one. Second is after this you can ask me any of your queries. एक वो जो वाइट फीडबैक फॉर्म है उसमें पूरा आपको फिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जूनियर और सीनियर्स का कॉमन फॉर्म है. सो टुडे वी आर डिस्कसिंग ओनली फॉर जूनियर. 11 12 वी विल हैव अ सेपरेट डिस्कशन. तो केवल 4 क्वेश्चन फिल कर दीजिएगा अपार्ट फ्रॉम द बेसिक इन्फो. क्वेश्चन नंबर 1 है 9A 9B एंड 30. 1 9A 9B एंड 30. अच्छा, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो फीडबैक फॉर्म के ऊपर टॉप पे आप अपना ईमेल आईडी जरूर लिख दीजिएगा क्योंकि स्कॉलरशिप टेस्ट का जो सैंपल पेपर होगा वो आपके पास ईमेल पे आ जाएगा बेसिकली. क्योंकि जनरली भी कम्युनिकेट वाया ईमेल क्योंकि बड़ा आसान रहता है. जब भी आपके पास साइलेंस में टाइम है आप आराम से उसको गो थ्रू कर सकते हैं. ये जो पूरा पीपीटी है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये भी आपके पास ईमेल पे आ जाएगा. राइट, उसके ऊपर आप अपना ईमेल लिख दीजिएगा. अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन द फी स्ट्रक्चर. जो फी स्ट्रक्चर है बेसिकली उसको भी हम लोगों ने काफी स्ट्रांगली क्वांटिफाई किया हुआ है. I would highly appreciate if there are no conversations, please. Last one is the fee structure. काफी नॉमिनल है. मुंबई से तो ऑलरेडी लिखा भी हुआ है हार्डली 40% ऑफ दैट ऑफ मुंबई. उसको भी लेकिन हम लोगों ने क्वांटिफाई किया हुआ है. इसको थोड़ा सा आपको प्रोग्राम पढ़ा के आएगा. जितने भी प्रोग्राम्स हैं सबका फी स्ट्रक्चर तो सेम ही है. 20,000 प्लस सर्विस टैक्स फॉर 1 ईयर. अब इसके अंदर काम कीजिए समबडी आ जाए. प्रोग्राम ए वापस से मैंने कमेंट करवा देता हूँ. प्रोग्राम ए इज बोर्ड प्लस फाउंडेशन कोर्स. फाउंडेशन कोर्स के अंदर एनटीएससी, एनएसओ, आईटीजेई फाउंडेशन, वो सारी की सारी चीजें आती हैं. टाइम उसका मैंने क्वांटिफाई किया ही था कि अपने प्रोफेसर से एक सेपरेट सेक्शन बन जाता है. उसके अंदर आवर ओन फैकल्टी मेंबर्स थी फर्स्ट फॉर बोर्ड स्टडीज और उसके बाद 30% जो वेकेशन का टाइम है वो फाउंडेशन कोर्स के लिए हम लोग लेते हैं. और वीकेंड पे ओलंपियाड वाला प्रोग्राम एवरी वीकेंड 6 आवर्स सेपरेटली रहेंगे. उसके अंदर केवल केवीपीवाई और आईजेएसओ यही 2 चीजें पढ़ाएंगे. नाउ regarding choosing a program, so I would say it is always an individual choice. If you ask me कि क्या ज़्यादा better है, generally 95% students in practicality go for the 1+3 as a duo, क्योंकि उसमें ये होता है कि वो board plus foundation course भी हमारे साथ करते हैं, that is within school hour and vacations वाले part में, and every weekend basically 6 hours के लिए वो लोग ओलंपियाड की प्रिपरेशन करते हैं. But yes, if somebody feels कि किसी स्टूडेंट का एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल है तो आई वुड से आपको बोर्ड और फाउंडेशन कोर्स करने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली केवल ओलंपियाड वाला वीकेंड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं. सो दैट इज एक्चुअली एन इंडिविजुअल कॉल. आफ्टर स्कूल आवर तो क्या वो 2 to 6 अपने जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो तो अवेलेबल रहेंगी. उसके अंदर तो क्या कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. राइट, वो तो इनमें से किसी के भी साथ में है. अच्छा, किसी को ऐसा लगता है कि बेसिकली ओलंपियाड मुझे कुछ टाइम बाद सोचना चाहिए, लेट मी फोकस ऑन बोर्ड प्लस फाउंडेशन कोर्स ओनली, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन ओनली प्रोग्राम में. राइट, सो दैट इज ऑलवेज एन इंडिविजुअल कॉल. स्कॉलरशिप टेस्ट के बाद वैसे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी आपको भी और हमें भी. राइट, बट टू क्वांटिफाई ऑल ऑफ दिस, अच्छा कोई भी 2 प्रोग्राम अगर एक स्टूडेंट ज्वाइन करता है एज अ डुओ तो फी
फीस 5000 से और रिड्यूस हो जाती है. So this will not be 20 plus 20, this will not be 40 for both programs, this will be 35,000, right? And third thing, again, only NIT and IIT alumni teach in FEPL. Basically, हमारे पूरे ग्रुप में और कोई है ही, right? So that is the reason it is written over here. जितने भी लोग हैं सारे के सारे NIT IIT से BTech हैं. And that is the only way any person can join fundamental adventure. If somebody is not a BTech from NIT or IIT, unfortunately management doesn't take. And off campus कोई आता ही नहीं. So there are 200 plus faculty member, all are either NITian or IITians. तो basically केवल वही पढ़ाते हैं. Third one is scholarships. 70% तक available रहती है हमने यहाँ पे based on the scholarship test, and we are very keen for that. क्योंकि हम लोगों का खुद का ये रहता है कि सारे अच्छे से अच्छे स्टूडेंट ज्वाइन करें, जिससे मेरा IITian is going to teach, you can understand, वो बेसिकली उनका भी मोटिवेशन तभी रहता है जब सारे पढ़ाई करने वाले बच्चे ज्वाइन करते हैं. तो इसलिए बेसिकली वो स्कॉलरशिप का टेस्ट लेते हैं. आपको 70% तक स्कॉलरशिप्स यहाँ ऑफर होती हैं, सो दैट वेरी गुड एंड सीरियस स्टूडेंट्स आर गोइंग टू. हाँ, और इसीलिए उसको पूरा क्वांटिफाई किया हुआ है बेसिकली हम लोगों ने कि जितना भी ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है, ये तो फीस स्ट्रक्चर वाला पार्ट हो गया. इससे पहले जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, क्वांटिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम इज आल्सो वेरी क्रिस्टल क्लियर कि भाई ए में बोर्ड प्लस फाउंडेशन कोर्स की पढ़ाई होगी, यहाँ पे केवीपीवाई और ओलंपियाड की पढ़ाई होगी. तो स्टूडेंट आल्सो कम्स विद अ क्लियर माइंडसेट. हाँ, इसके अंदर एक और चीज है. सपोज इफ समबडी आस्क्ड मी कि सर सपोज अगर मैं बोर्ड की पढ़ाई अपना स्कूल के साथ करता हूँ एज इट इज, एंड आफ्टर स्कूल आवर्स लेट्स से 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक कैन आई ज्वाइन विद यू फॉर रिवीजन ऑफ बोर्ड प्लस सम फाउंडेशन कोर्स काइंड ऑफ अ थिंग. सो प्रोफेशनली माय आंसर इज यस, बट academically I would say anybody should not go for that, क्योंकि वो उस तरीके की चीज हो जाएगी. Many of the people at any other place now in Aurangabad, this is first time opportunity in the whole city of integrated program. पूरी सिटी में integrated कहीं है नहीं. Integrated कई बार लोग इस चीज को कहते हैं जो अभी भी मैंने आपके सामने प्रोनाउंस किया कि सर सपोज मॉर्निंग हाफ में मैं स्कूल के साथ अपनी पढ़ाई कर लेता हूँ और सेकंड हाफ में 2 बजे से 5 बजे तक सर इसी प्रीमाइसेस में you give me the coaching for this foundation course for board studies. ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम नहीं होता है. मैं फिर से रिट्रेट कर रहा हूँ, राइट? ये इंटीग्रेटेड, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इसमें केवल इतना बेनिफिट हो रहा है कि स्टूडेंट को आधा घंटा कहीं और जाने के लिए ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है. बट मैं 17 इयर्स से फील्ड में हूँ, आई एम वर्किंग इन द एजुकेशनल हब. दिस इज नॉट इंटीग्रेट. इंटीग्रेशन होता है एकेडमिक्स का बेसिकली. ये जिस इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं ना, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मॉर्निंग से अगर बच्चा मेरे पास आएगा ना, मेरे पास वीकेंड में ओलंपियाड के लिए भी जो स्टूडेंट पढ़ने आएगा उसको मैंने ही पढ़ाया हुआ होगा बोर्ड वाला पार्ट, राइट? तो ये जो होता है ना कि किसी को आफ्टर स्कूल आवर सेपरेटली मेरे पास में ज्वाइन करना है. सो फ्रॉम माय साइड द आंसर इज यस, बट लेट्स बी वेरी क्रिस्टल क्लियर. दिस एंटायरली इंडिविजुअल्स कॉल, वो एक नॉन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है. उसके अंदर आप 2-3 चीजें लूज करोगे, वो हम लोग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लें. 1, अगर आप 2 से 5 पढ़ाई करोगे तो बेसिकली मॉर्निंग में मेरे साथ में IIT एलुमनाई से 8 बजे से लेकर 2 बजे तक जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे उस चीज को, वो आराम से बैठ के अपना होमवर्क कर रहे होंगे और 1-to-1 में पर्सनल डाउट्स पूछ रहे होंगे जो आप नहीं कर पाओगे. लेट्स बी वेरी क्रिस्टल क्लियर, राइट? सेकंड, आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत कम बचेगा, क्योंकि 5-6 बजे तो आप फ्री होगे. तो उस तरीके की चीज है कि वेदर यू स्टडी फ्रॉम मी और यू स्टडी फ्रॉम एनीवेयर एल्स, वो कोई खास फर्क वाली बात नहीं. दैट इज द रीजन आई वाज स्टडीइंग इन द इनिशियल पार्ट आल्सो कि जो भी बच्चों के रिजल्ट्स थोड़े बहुत हैम्पर्ड हैं अदर सिटीज से, एजुकेशनल हब में ज्यादा रिजल्ट जो आते हैं, 2 लाख स्टूडेंट जो हर साल कोटा माइग्रेट कर जाते हैं, वो बेसिकली केवल इसीलिए माइग्रेट कर जाते हैं. ऐसा नहीं है कि इस सिटी में अच्छे टीचर्स नहीं है, अच्छे स्टूडेंट्स नहीं है. यहाँ पे भी जितने कोचिंग्स होंगे एक ठीक ठाक लेवल के टीचर्स तो डेफिनेटली होते ही हैं. अब वो बहुत अच्छे होंगे या नहीं होंगे ये बहुत मुश्किल काम है क्वांटिफाई करना, लेकिन एक ठीक ठाक लेवल के टीचर्स तो डेफिनेटली होते हैं. Still basically Shubham Lalwani left from Aurangabad city and achieved a very high thing in the life. क्योंकि इंटीग्रेटेड था ही नहीं ना. इशू ये है कि वो एकेडमिक प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं. आफ्टर स्कूल आवर्स का जो प्रोग्राम है फ्रॉम माय साइड प्रोफेशनली मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट एवरीबॉडी हैज टू टेक द वाइज कॉल. व्हाई आई एम सेइंग प्रोफेशनली मुझे कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज़ आई डोंट इंटरफेयर इन द थॉट्स ऑफ एनीबॉडी. व्हाइल डूइंग द प्रेजेंटेशन इट इज माय प्रोफेशनल ड्यूटी टू टेल यू एस्पेक्ट्स जितने भी मैंने अभी तक देखे हुए हैं लास्ट 17 इयर्स में. बट हर एक का अपना इंडिविजुअल कॉल होता है बेसिकली.
राइट. सो ऑल 3 प्रोग्राम्स आर अवेलेबल, इट इज एंटायरली एन इंडिविजुअल कॉल कि उसको किस डायरेक्शन में आगे लेकर के जाना है, राइट. तो एज अ नेक्स्ट स्टेप स्कॉलरशिप टेस्ट रहेगा बेसिकली प्रोग्राम के अंदर, तो अलग अलग रहेंगे. अपने साथ तो जो भी एक सेपरेट बैच रहेगा स्ट्रेट 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक हम ही लोग पढ़ाएंगे. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी स्कूल के फैकल्टी मेंबर्स नहीं पढ़ाएंगे. हाँ, बाकी की जितनी एक्टिविटीज है वो अपने स्कूल के साथ में ही करेंगे. स्पोर्ट्स है उनका, SUPW, सोशल साइंस, एवरीथिंग दे विल. जो हमारा फोर्टे नहीं है उसके अंदर हम इंडल्ज नहीं करते. द आइडियोलॉजी इज दैट, और जो हमारा फोर्टे है उसके अंदर वी डू एवरीथिंग. दैट इज द होल आइडिया, बिकॉज देन ओनली वी कैन टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द फाइनल आउटकम कि किस बच्चे का क्या आउटकम आया, क्या नहीं आया. सेकंड हाफ में अगेन हमारे प्रोफेसर्स अवेलेबल रहते हैं. बच्चों को घर पे भी जा सकते हैं, अपना स्कूल की बस के साथ में घर पे चले जाएंगे. और अगर लगता है किसी 1-2 दिन की भाई रुकना है, किसी टीचर के साथ स्पेसिफिकली पर्सनली 1-to-1 में कुछ डाउट्स क्लियर करना है तो रुक सकते हैं ऑप्शनली. वीकेंड में 6 आवर्स का सेपरेट ओलंपियाड वाला प्रोग्राम रहेगा, राइट. सो दीज आर द ओवरऑल आइडियाज इन टोटलिटी. और नेक्स्ट वीक में बेसिकली वो स्कॉलरशिप टेस्ट का बेसिक अपना जो नोटिफिकेशन है वो बाय ट्यूसडे तक आ जाएगा प्रिंसिपल सर के पास से. काफी सारे सेक्शंस हैं, सो हैज टू मेक अ प्रॉपर शेड्यूल फॉर दैट स्कॉलरशिप टेस्ट. और एक बार उस टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है देन वी विल मीट. और अप्रैल में जैसे ही वापस से नेक्स्ट सेशन का स्कूल स्टार्ट होगा, द प्रोग्राम विल बी स्टार्टेड एट इमीडिएटली. लाइक मार्च में ये सारा का सारा कंप्लीट प्रोसेस विल गेट फिनिश्ड ऑफ. सो दिस वाज ब्रीफली ऑल अबाउट दिस. नाउ इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेरीज यू कैन आस्क इट टू मी राइट नाउ. हां जी सर. इनफैक्ट लाइक a plus b plus c. सर एक्चुअली a plus b plus c में मैं आ जाता हूं सर. वो बेसिकली b तो वैसे भी इंक्लूडेड है. इवन इफ यू टेक ओनली a, स्टिल b तो इंक्लूडेड ही है, क्योंकि हार्ट ऑफ होल ऑफ दिस प्रोग्राम इज कि सेकंड हाफ में टीचर्स भी अवेलेबल हैं और स्टूडेंट भी फ्री है. आप 1-to-1 में जितने भी रेक्टिफिकेशंस करने हैं आप सारे कर लीजिए. कोई बैंडविड्थ नहीं रहनी चाहिए कि भाई इस वजह से मेरे मार्क्स कम आए. मिनिमम फीस विल बी 50. No, a plus c 35 5000 रिड्यूस हो जाएगा उसके अंदर. बिल्कुल नहीं, लेकिन उसमें सी क्वांटिफाई क्यों किया है वो इंपॉर्टेंट चीज है कि विदाउट दिस स्लाइड अगेन 1 मिनट के लिए स्लाइड को नहीं देखें तो वो सुनने में बड़ा आसान लगता है कि सुबह स्कूल के साथ पढ़ लेंगे और शाम को फाउंडेशन और ओलंपियाड, लेकिन वो हो नहीं पाता है ना, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है बेसिकली. तो सारी चीजें इंटरमिक्स हो जाती हैं और इफेक्टिवली कुछ भी नहीं हो पा रहा होता है. मतलब जो फाइनली होता है वो कुछ 70% बोर्ड होता है, 30% कुछ पैच वर्क हो जाता है बाकी चीजों. फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी you are going to teach. You will not take. हाँ डेफिनेटली. स्कूल का कुछ फीस कम होगा क्या? सर वो तो इन लोगों के हाथ में ही नहीं है, मतलब मैं कहूँगा. I'll tell you very clearly and to quantify this, मैं बहुत क्लियर बात करता हूँ, बाकी और किसी जगह तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है. But that's a bad side of the Indian education system. Fees as well as this. Definitely. This will just save your complete time and content. क्योंकि और कोई उसके अंदर चॉइस ही नहीं है. अगर आप ध्यान देखेंगे उसके अंदर ये जो प्रोग्राम है बेसिकली कमिंग बैक टू दिस स्लाइड, टाइम ही का है बच्चे के पास और कोई सेकंड चॉइस ही नहीं है. एनीबडी वुड बी रेडी कि आप आफ्टर स्कूल आवर्स आ जाओ, लेकिन मतलब मैं पढ़ाऊंगा क्या उसमें. तो वो एक पैच वर्क हो जाता है और उसी वजह से रिजल्ट नहीं आता है. वो कोई मतलब नहीं बनता ना उस चीज का. That classes will be here only. That स्कूल कैंपस separately. हाँ सेपरेट सेक्शन बिल्कुल. बट वो ओवरलैप हो जाएगा. क्यों? जो अभी स्कूल का चल रहा है क्लासेस में ओवरलैप हो जाएगा. नहीं ओवरलैप क्यों होगा सर? तुमने बताया ना PCMB we are going to take, तो टाइम टेबल ही उसी तरीके से बनेगा ना हमारे सेक्शन. डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी सेपरेट. Within the school you will have. Pardon? Within the school you will have separate section. हाँ सेपरेट सेक्शन बिल्कुल सर. इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता ही है. मतलब एक सेपरेट सेक्शन है, इसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन होगी. दैट इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटेड. When will your plan start? अप्रैल में नेक्स्ट सेशन के साथ में स्टार्ट हो जाए. टोटली मार्च स्कॉलरशिप टेस्ट एंड एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाए. अप्रैल फर्स्ट वीक इट विल गेट स्टार्ट. यस मैम. अदर सब्जेक्ट्स मीन सोशल स्टडीज. हाँ मतलब आई विल से वेरी क्लियरली, आपको लगता है कि स्कूल के फैकल्टी मेंबर्स के साथ सोशल स्टडीज आपका अच्छे से हो रहा है, देन इट इज योर कॉल. आपको लगता है नहीं हो रहा है तो आप बाकी क्लासेस उसके लिए यूज कर लीजिए, बिकॉज साइंस के अलावा अदर सेगमेंट्स डू नॉट बिलोंग टू अस. वी आर फ्रॉम आईटी एंड आईआईटी बैकग्राउंड, सो वी कैन टेक केयर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी. तो जो चीज़ हम 100% अच्छे से कर सकते हैं वी इंडल्ज इनटू दैट ओनली.
And then we indulge it completely. So even in science you are saying that we don't indulge only after school hours, कोई कुछ होता नहीं है उसमें. हाँ स्कूल में ओके हाँ स्कूल में तो बेसिकली रेगुलर रहेगा ना स्कूल फैकल्टी मेंबर्स के साथ में. It will be a regular school section. Only the science segment is going to be taken care by us completely. In school also, in vacations also, in weekends also, पूरा हमारे पास में रहेगा. सर सैटरडे जैसे अगर हाफ डे हो जाता है तो सैटरडे कर लेंगे अदरवाइज संडे. So your schedule will be PC, physics, chemistry, maths and biology. 4 classes will be yours. Then remaining class will be the school. हाँ बिल्कुल ऐसे राइट. उनका स्पोर्ट्स एक्टिविटी है तो वो स्पोर्ट्स में स्कूल के साथ में जाए. Pardon? जो other 3 classes रह जाएंगी लैंग्वेज और इसका. लैंग्वेज, स्पोर्ट्स, अदर एक्टिविटीज जितने भी होते हैं. कहाँ पे पोदार में 2006 से हाँ मतलब ओवरऑल इंडिया और पोदार एक ही बात है बिकॉज इंडिया का पहले इंटीग्रेट था ये भी पोदार ने स्टार्ट किया था सेंटा क्रूज में 2006. इंटीग्रेट तो स्टार्ट ही तभी से. कितना परसेंटेज सक्सेस है कितने लड़के जाते हैं केवल इसी में ही जाते हैं लाइक पोदार सेंटा क्रूज में. हाउ मच परसेंटेज थ्रू इंटीग्रेटेड 100% स्टूडेंट्स आर 100% दे आर क्वालिफाइड टू. वही बता रहा हूँ मैं आप सुनेंगे आंसर. कोई और होता ही नहीं है. नॉन इंटीग्रेटेड नाम की चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती मुंबई में. आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू आप एक बार आइए सेंटा क्रूज विजिट कीजिए. वहाँ पे टोटल मिला करके 500 स्टूडेंट्स केवल 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेते हैं. पूरे 500 बच्चे इंटीग्रेटेड में एडमिशन लेते हैं. नॉन इंटीग्रेटेड होता ही नहीं है मुंबई. There is no non-integrated system. What I am asking from integrated course, what is the success rate कितना है? हर एक स्कूल का अलग अलग है. सो विच स्कूल how much always? एवरेज आउट करना बहुत मुश्किल काम इसलिए क्योंकि हर एक स्कूल अलग अलग होता है ना. मतलब केसी कॉलेज का एक अलग होगा, पोद्दार के जूनियर कॉलेज का एक अलग होगा. मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि सारे लेते हैं इंटीग्रेटेड में है क्योंकि नॉन इंटीग्रेटेड अब एग्जिस्ट नहीं करता है एजुकेशनल हब्स में तो राइट. बट हर एक जगह का रिजल्ट परसेंटेज काफी वेरिएबल होता है. लाइक अब जैसे जय हिंद कॉलेज है उसका बहुत ज्यादा होगा. How much for how many candidates were selected for the Poddar International through IIT? That's what you are asking. सर उसी का ही आंसर दिया है कि यू आर आस्किंग अबाउट पोद्दार सेंटा क्रूज और यू आर आस्किंग अबाउट जय हिंद कॉलेज. Overall, how many students are getting qualified now? So he is not asking about Poddar Center Cruz. You are getting my point. Let's take an example of Poddar. From Poddar how much there are? Near about 40-42% स्टूडेंट्स होते हैं जो सर ओलंपियाड में क्वालिफाई करके जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली. पोद्दार कम्स अंडर वेरी प्रीमियम कैटेगरी. मतलब किसी भी जगह पे इतना हैवी परसेंटेज होता ही नहीं है. पोद्दार जय हिंद काफी प्रीमियम कैटेगरी में आता है. और जनरली आप इसके बाद जाएंगे से लायन मुझे नहीं पता औरंगाबाद में है या नहीं. लायन भी इंटीग्रेटेड है मुंबई में. उसका परसेंटेज नियर अबाउट 18 to 20% रहता है. So it actually depends that which category of the school is operating on. जी. IAS on KVP exams will be conducted in every year, once in every year. हाँ मतलब once in हाँ 3 stages होती हैं. Once the student get qualified for this one IAS, it is required to continue in the next month. Suppose my children is studying, going to study in 8th from next year. So it is necessary to go integrated program in 9th as well as 10th. Is it necessary? That is your choice. Integrated program includes your board studies, your foundation course for JEE and NTSC, and your Olympiads exams for KVPY and IJSO. तो ये 3 अलग अलग सेगमेंट है. इन तीनों का एक कंप्लीट मर्ज है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम. Once he qualified for that, also नहीं अगर क्वालिफाई कर लिया है तो जरूरत नहीं. बिल्कुल. फीस क्या है? 20,000 plus service tax for every program. ये रही slide. I'll show you that slide. Slide को आप देखें. ये स्टार्ट कब से होगा? सर मार्च में ये स्कॉलरशिप का जो एडमिशन प्रोसेस रहेगा और उसके बाद इमीडिएटली अप्रैल फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा. सर मैंने बताया ना जो छुट्टी रहती है वो 70% रहेगी. 30% तो कट डाउन हो जाएगी. फाउंडेशन कोर्स पढ़ाना होता है ना तो एग्जैक्ट डेट्स उसी में डिक्लेयर हो जाएंगी क्योंकि कोई टाइम चाहिए पढ़ाने के लिए. Pardon? Only an IIT people teach. सारी फैकल्टी मेंबर्स अक्रॉस इंडिया मुंबई हेड ऑफिस की प्लेस होता है. इट्स अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम. वी हैव अ कॉर्पोरेट ऑफिस.